कालीदेवी में पहुंचे, नागपति ने उन्हें कहा, अरे बालक यहाँ क्यों आए हो? अपने प्राणों से प्रेम नहीं किया? कहा कि मैं मेरी बाल लेने के लिए, गेंद लेने के लिए आया हूँ। कहा, अरे मेरे पति अगर जाग जाएंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम जानते हो? कहा, वो सभी मैं सोच समझ के ही आया हूँ, क्या करना है मुझको, मैं सभी सोच समझ के यहाँ आया हूँ। क्या किया कि नाग सो रहे थे, पैर मार देते हैं नाग की पूंछ में, जाग जाता है। उसको भी अभिमान था, परमात्मा से युद्ध करने लगता, परमात्मा उससे युद्ध करते हैं, उसको उसका मान मर्दन करते हैं। कालिया किस प्रकार मर्दन किए, बाहर निकले, यहाँ सभी इस प्रकार तड़प रहे हैं जिस प्रकार की पानी से मछली को निकाल दिया जाए। सभी गोपबाल सभी खड़े हुए हैं, माता यशोदा, नंद बाबा सभी लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। परमात्मा नाग के सिर पर अपने पगों को रखे, ऊपर जैसे ही आए, सभी लोग खुशी का पारावार नहीं रहा। उस कालिए से कहा कि जाओ, यहाँ से जाओ, इसको यमुना को यहाँ छोड़ दो। उसको इस प्रकार उद्धार किए। ये कली, वो बली, वो बाली, ये तीनों भगवान के ऐसे भक्त हुए कि परमात्मा से प्रश्न पर प्रश्न किए कि किस प्रकार आपने हमको दंड दिया, किस प्रकार आप हमारी क्या गलती है। कहने का था बहुत प्रश्न किए। इस प्रकार के कली, बली, बाली, ये तीन ऐसे भक्त हुए परमात्मा के। यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि यहाँ कंस ने फिर एक योद्धा को भेजा, एक राक्षस को फिर भेजा, प्रलंबासुर, उसका परमात्मा ने वध किया। यहाँ क्या हुआ कि अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई रूप में, परमात्मा ने अग्नि से रक्षा की सभी की। कुछ समय की कुछ गोपियां परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्रत करती थी कि जो नंद के सुत हैं वो पति रूप में हमको प्राप्त हों। रोज जाती स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में। परमात्मा ने कहा
हमको प्राप्त करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी तो बहुत कमियां हैं। वो कमियों को दूर करना पड़ेगा, तभी तो हमको प्राप्त कर सकोगी। गोपियां यहाँ स्नान करने के लिए जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में गई, परमात्मा कुछ गोपों को लेकर आते ही यमुना किनारे जहां स्नान कर रही हैं गोपियां, क्या किए कि जो वस्त्र रखे थे तो वस्त्रों को उठाकर कदम के पेड़ पर चढ़ जाती हैं। गोपियां वहां कंठ कंठ पानी में स्नान कर रही हैं और निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। परमात्मा ने उनको शिक्षा देने के लिए लीला की। जब गोपियों की नजर पड़ी कि वस्त्र नहीं है जो हम वस्त्र रखे थे, तब देखा कि वृक्ष पर कुछ जो हमारे वस्त्र हैं लटक रहे हैं। देखा कि ऐसी हरकत किसने की है, समझ गई कि हो सकता है ये कन्हैया की हरकत होगी। कन्हैया सिवा और कोई नहीं कर सकता। और थोड़ी सी गौर से देखा तो कन्हैया के दर्शन हुए। जब कन्हैया के दर्शन हुए, कन्हैया ये क्या? कन्हैया ने कहा जो करना था तो मैं कर रहा हूं कार्य, और तुमको स्नान कर रही तो स्नान करती रहो। कहा कि वस्त्र हमारे ऊपर क्यों ले गए हो? कहा कि वस्त्र मैं नहीं ले गया हूं। हो सकता है कि इन वस्त्रों को और कोई यहाँ रखा हो। अनेक प्रकार से लीला करने लगे परमात्मा। कहा कि वस्त्र लाओ, हमको ठंडी लग रही है निकलना। कहा कि निकल ले आओ, निकल ले आओ। कहा कि हम कैसे निकलेंगे, वस्त्र शरीर पर नहीं है। कहा कि किस प्रकार प्रविष्ट हो गई? कहा किस प्रकार प्रविष्ट हो गई जल में? कहा कि उस समय कोई नहीं था, कोई नहीं था उस समय। ये जल देवता नहीं थे, ये जल देवता नहीं थे, ये जो प्रकाश सूर्य भगवान नहीं थे। निकल के आओ। कैसे निकले? नहीं निकल पा रही हैं। अनेक प्रकार से ये जो एक छत्री की लड़की थी, जो गोपी थी, उसने कहा कन्हैया मैं शिकायत कर दूंगी जाकर महाराज कंस से। तुम्हारे पिताजी से तो करूंगी नहीं, क्योंकि वो तो आपको बहुत चाहते हैं। कंस से कहा कि जहां जाना है जा सकती हो, पहले बाहर तो निकल आओ तभी तो जाओगी। तो कहा किस प्रकार? जब बड़ी ही विनम्रता से बोली गोपियां, परमात्मा ने उनको कहा कि इस प्रकार की गलती ना करना, क्योंकि परमात्मा कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि तो हर जगह व्याप्त है। इसलिए ऐसा ना सोचना कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमको कोई देख नहीं रहा है। व्यक्ति को देखते रहते हैं। 14 साक्षी होते हैं मनुष्य के। जब यमलोक जाता है, यमराज कहते हैं चित्रगुप्त से कि हे चित्रगुप्त लिस्ट खोलो इनकी। तो जैसी खुलती है, जीव झूठ बोलता है वहां कि मैंने ऐसा कर्म नहीं किया है। चित्रगुप्त कहता किए हो, जीव कहता नहीं किए। ठीक है नहीं किए तो मैं भी साक्षियों को बुलाता हूँ। 14 साक्षी पहुंचते वहां, गवाही देते हैं, तब मानता है जीव। तो उसी प्रकार यहाँ उन्होंने गोपियों पर कृपा की, अविद्या रूपी पर्दा को हटा दिए। अब उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। किस प्रकार की? वन में बलदेव कृष्ण कन्हैया दोनों विचरण कर रहे थे सभी गोपों के साथ में कि उनको भोजन करना था। सोचा कि यहाँ यज्ञ हो रहा, ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो जाकर कुछ भोजन वहां से प्राप्त कर लो। गोपों से कहा, गोपों ने कहा ठीक है कन्हैया हम जाते हैं। जैसे ही गोप जाते हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों से कहा विप्र देवताओं, कहा कि क्या है? कि हमारे कन्हैया वन में बैठे हैं, उनको
भोजन दो। उन्होंने कुछ प्रसाद मंगाया है कि पंडितों के यहाँ चले जाओ, क्योंकि पंडितों के यहाँ प्रसाद की कमी नहीं रहती है, जेबों में ही डाले रहते हैं पंडित प्रसाद, तो कमी भी नहीं रहती है। कहा कि कौन कन्हैया हम नहीं जानते, यहाँ से लौट जाओ, अभी तो हम यज्ञ कर रहे हैं। लौटा देते हैं गोपों को। गोप जाके कहते हैं कन्हैया ऐसी जगह ना भेजा करे जहां अपमान होता हो। कहा क्या अपमान हो गया तुम्हारा? गए ब्राह्मणों के पास, भगा दिए। कहा कि कोई बात नहीं, ब्राह्मणों से कहे थे। हाँ ब्राह्मणों से। अरे ये तो गलती कर दिए तुम। ब्राह्मणों से ना कहकर ब्राह्मण पत्नियों से कहते, पत्नियों के पास जाते। जानते हो स्त्री का हृदय कितना कोमल होता है। माताओं से कहते, विप्र देवताओं से क्यों कहा, जाओ पुनः जाओ, लाओ प्रसाद। जाते हैं यज्ञ पत्नियों के पास। जैसे ही पहुंचते हैं यज्ञ पत्नियों के पास, यज्ञ पत्नियों से कहा कि हमारे कन्हैया बलदेव जी बैठे हुए हैं, कुछ प्रसाद मिलेगा माताओं? कहा क्यों नहीं, प्रसाद देने के लिए तत्पर होती हैं। ब्राह्मण लोग यज्ञ में बैठे हुए थे, इशारा दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य बड़े यज्ञ में बोल तो सकते नहीं हैं, इशारा चल रहे हैं उनके। जब वो तत्पर होगी देने के लिए, जैसे देने लगी, इशारा हाथ मत कर रहे, ना दो ना दो, यज्ञ हो जाने दो। ये यज्ञ पत्नी है, सोच रही है कि जो यज्ञ देवता वहां बैठे हैं, तुम यहाँ यज्ञ कर रहे हो, इस यज्ञ से क्या तात्पर्य? मैंने यज्ञ तो कृष्ण कन्हैया वहां बैठे हुए हैं, जिससे हम उनके मुख में ये प्रसाद चला जाएगा। आप मंत्र पढ़ पढ़ के फालतू ही मेहनत कर रहे हो, इसमें आहुतियां दे रहे हो। और इसमें गोप आए हैं, यज्ञ नारायण के मुख में ही तो जाएगा कन्हैया के। कृपा कर दी, गोपों को प्रसाद दे दिया, प्रसाद दे दिया। पहुंचे यहाँ तक कि यज्ञ पत्नियां भी पहुंची। यज्ञ पत्नियों पर इस प्रकार कृपा की प्रभु ने। यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी कथा सुनाता हूं कि जो परमात्मा ने किस प्रकार सभी पर कृपा की। कहा गुरुदेव समय ना लगाइए, कृपया शीघ्र सुनाइए। कहा देखो, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज का उत्सुक होता है उसको उतनी उत्कंठा होती है। कहा गुरुदेव कृपा कीजिए। कहा कि एक बार महाराज जो नंद हैं, ये अनेक प्रकार के युद्ध यहाँ कंस के आए, अनेक प्रकार की विघ्न बाधा डाली, तो ये तो वृंदावन वन में पहुंच गए थे। तो क्या हुआ कि ये गोवर्धन पर्वत, जो गोवर्धन पर्वत है, वहां पूजन करने के लिए उत्सव मना रहे थे। और कहा कि सभी लोग जो गोवर्धन पर्वत हैं वहां पहुंचते हैं, और यहाँ कहते हैं कि एक बार जो इंद्र की पूजन करने के लिए सभी लोग तत्पर हुए। तत्पर ऐसे हुए कि अनेक प्रकार से उत्सव चलने लगे इंद्र देवता की पूजन के लिए। जब उत्सव चलने लगे तो कन्हैया ने कहा कि बाबा ये क्या हो रहा है? कहा कि देखो पुत्र, यहाँ पूजन होगी। कहा किसकी पूजन होगी? कहा कि इंद्र देवता की, जो मेघों की वर्षा करते हैं, वर्षा के फलस्वरूप हमको अन्न प्राप्त होता है। कि तो वैसे वर्षा नहीं करेंगे कि अगर पूजन नहीं ना की जाए तो। कहा देखो ये नियम है, देवताओं की पूजन करोगे तभी वो मेघ की बारिश करेंगे। कहा ये तो स्वार्थ हुआ, ये कृपा उनकी कहाँ हुई? ये तो स्वार्थ है। आप लोग पूजा किए तब वो वर्षा वहां से करेंगे। निस्वार्थ होना चाहिए व्यक्ति को।
स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति निस्वार्थ होता है परमात्मा उस पर सबसे ज्यादा कृपा करते हैं। जो स्वार्थी होता है उस पर परमात्मा बड़े ही कुपित होते हैं। हमको यहाँ यही शिक्षा प्राप्त होती है। इंद्र ने कहा देखो अभी बालक छोटे ही हैं लेकिन मेरी निंदा कर रहे हैं। कुछ गोपों थे और गोपों से कहा कि ये पूजन बंद करो। भगवान कृष्ण ने अगर पूजन करना है तो गायों की पूजन करो, विप्र देवताओं की पूजन करो, गोवर्धन की पूजन करो, पृथ्वी देवी की पूजन करो। ये पूजन करना चाहिए क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है जानते हो कि हमारी जो गायें हैं, हमारे जो बछड़े हैं, वहीं तो उसी घास से तो अपना पेट भरते हैं। तो गोवर्धन की पूजन की जाए लेकिन मना किए। तो यहाँ फिर उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान कृष्ण ने समझाया, तब सभी लोग मान गए। पूजन नहीं हुई कि इंद्र कुपित हो गया, अरे मेरी पूजन बंद करवा दी। मैं देखता हूं पानी की बारिश ही नहीं की, बड़ा ही कुपित। और जब बारिश की तो इतनी बारिश की कि सभी लोगों को जो भी नंदगांव में थे सभी परेशान होने लगे। परमात्मा ने कहा बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि मेरी शरण में हो, और जो मेरी शरण हो गया उस पर कृपा मैं ही करता हूं, उसका योगक्षम मैं ही करता हूं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं कृपा करता हूं, मैं उसका योगक्षेम करता हूं। तो गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। यहाँ इंद्र सांबर तक मेघों को कहते कि जितना हो सके, जितने गढ़ हैं उस इंद्र के सबको आदेश देता बरसाओ, जितना पानी बरसा सकते हो। यहाँ बारिश होने लगती है। अनेक प्रकार से यहाँ भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। तो किस प्रकार गोवर्धन पर्वत परमात्मा उठाएंगे और किस प्रकार गोवर्धन की पूजन होती है, इसके बाद तो महाराष्ट्र में तो प्रवेश करेंगे ही, लेकिन गोवर्धन की पूजन के बाद उसके बाद महाराष्ट्र की किस प्रकार आनंद होगा वो भी आनंद लेंगे हम। तो आइए हम गोवर्धन की पूजन करके मानसिक रूप से भजन के द्वारा बोली बाल कृष्ण लाल की
शेर की चढ़ी कढ़ैया, सात शेर की चढ़ी कढ़ैया, चढ़ी रे 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 कढ़ैया, सात शेर की चढ़ी कढ़ैया, सात शेर की चढ़ी कढ़ैया, पेड़ पेड़ पे गाँव में जैसे ही परमात्मा ने भक्तों की रक्षा की, सभी लोग भगवत प्रेमियों शांति का परिचय देंगे कि किस प्रकार महाराज होगा। तो उसके लिए शांति का थोड़ा परिचय देंगे अभी थोड़ी देर में ही। तो यहाँ इंद्र का सभी लोग भाई शांति बनाए रहेंगे। अभी महाराज बस होने ही वाला है। यहाँ परमात्मा अनेक प्रकार से सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि इंद्र जाता है तो इंद्र भगवान की शरण हो जाता है। जब भगवान की शरण हो जाता है तो परमात्मा से क्षमा प्रार्थना करता है। यहाँ तक कि कामधेनु आती है। कामधेनु भगवान को अपने दुग्ध से स्नान कराती है, जिससे कि परमात्मा का एक नाम और पड़ जाता है, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। गोविंद नाम पड़ जाता है परमात्मा का। सभी लोग थोड़ा शांति का परिचय देंगे भगवत प्रेमियों, क्योंकि अभी थोड़े समय बाद सभी लोग महाराज का अवलोकन करेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि गोपियों पर कृपा करने के लिए परमात्मा वेणु का नाद करते हैं। जब परमात्मा वेणु के नाद करने के लिए कहते हैं कि जो गोपियां जिस स्थिति में थी, उन्होंने वो स्थितियों को ना जानकर एक एक गोपी परमात्मा की वेणु का नाद सुनकर, अगर कोई गोपी अपने पति को पानी पिला रही थी तो उसने पानी न पिलाकर बर्तन उनके मुख में मार दिया। अगर कोई गोपी अपने वस्त्र पहन रही थी तो वस्त्र भी नहीं पहन पाए। कोई कार्य कर रही थी, कुछ गोपियां अपने कार्यों की सुध बुध भूल गई। अपने बच्चे को अपने गोद में रखी गोपी, लेकिन वेणु की नाद सुने वो भी भूल गए। परमात्मा वेणु की नाद कर रहे हैं। शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आई, जैसे ही वेणु का नाद किए गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं। बड़ी ही, क्योंकि बड़ी ही मगन है गोपियां। शांति का परिचय तो आनंद काफी आएगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा आनंद की ही कथा है। इसलिए सभी लोग शांति का परिचय देते हुए, क्योंकि सभी विप्र देवताएं हैं, इसलिए शांति का परिचय दे। बढ़िया शांति से बैठकर महाराज जो परमात्मा किस प्रकार गोपियों पर कृपा करेंगे, उस कृपा को देखें, उसको अपने जीवन में उतारें कि जो परमात्मा के सन्निध हो जाता है तो परमात्मा किस प्रकार कृपा करते हैं। गोपियों ने अपने
धन संपत्ति, परिवार को भी छोड़ दिया, परिवार को भी छोड़ दिया और परमात्मा यहाँ वेणुनाद कर रहे हैं और गोपियाँ दौड़ी दौड़ी पहुंच रही हैं। देखो गोपियाँ कि अपने गोपियाँ चली आ रही हैं